हाय स्टूडेंट, आज हम बीकॉम सेम 6 ऑडिटिंग की पेपर स्टाइल समझेंगे और उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और पेपर स्टाइल समझोगे, सिर्फ आपको 50% कोर्स पढ़ना है। किस तरह देखो, समझ रहे हैं। देखो पेपर स्टाइल सबसे पहले समझें। आपको क्या होगा, सेक्शन मतलब जो पेपर आएगा उसमें 2 सेक्शन आएंगे। एक सेक्शन 1, उसमें टोटल 4 क्वेश्चन होंगे। 4 क्वेश्चन 1 जो होगा वो यूनिट 1 में से आएगा, क्वेश्चन 2 जो है वो यूनिट 2 में से आएगा, एंड क्वेश्चन 3 यूनिट 3 में से आएगा, क्वेश्चन 4 यूनिट 4 में से आएगा। और ऐसा हो सकता है भाई क्वेश्चन 1 जो है 10 मार्क के 2 क्वेश्चन है, या एक ही क्वेश्चन 20 मार्क का है। मोस्ट ऑफ 10 मार्क के ही आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन 1 यूनिट 1 में से, क्वेश्चन 2 यूनिट 2 में से, क्वेश्चन 3 यूनिट 3 में से, एंड क्वेश्चन 4 यूनिट 4 में से। तो कोई भी आपको 2 यूनिट करने हैं, ठीक है ना। 2 यूनिट करोगे तो आपको अटेम्प्ट एनी 2 सिर्फ 2 ही करने हैं, 40 मार्क कवर हो जाएंगे। ठीक है ना, 20 मार्क, टोटल 40 मार्क कवर हो जाएंगे। और इसके बाद सेक्शन 2 में क्या होगा, MCQs आएंगे। 10 मार्क के एक MCQ 2 मार्क का होगा। ऐसे टोटल 10 आएंगे, 10 में से 5 करने होंगे। ठीक है, तो इस तरह पेपर स्टाइल है, बिल्कुल इजी है, आप समझ सकते हो। सिर्फ आपको 2 यूनिट अच्छे से करना है। 2 यूनिट अच्छे से कर लिया तो आपका पूरा पेपर कवर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप देखो यूनिट 1, अभी यूनिट 1 में चैप्टर 1 है ऑडिट ऑफ स्टॉक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ऑडिट ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो उसमें ये क्वेश्चन है, यू आर अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। भाई आपको एक कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट किया गया है। स्टेट व्हाट पॉइंट्स शुड यू कंसीडर बिफोर कमेंसिंग द ऑडिट ऑफ अ कंपनी। भाई कंपनी की आप ऑडिट स्टार्ट करोगे उससे पहले कौन सी पॉइंट है आप कंसीडर करोगे, उसके बारे में बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, स्टेट द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर ऑडिट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाई शेयर ट्रांसफ़र की ऑडिट करनी हो तो उसमें ऑडिटर की कौन सी ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में बताना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसके बाद है, स्टेट द ड्यूटीज़ ऑफ एन ऑडिटर इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉरफिटेड ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर कर रहे हो, शेयर जब्त कर रहे हो, तो उसमें ऑडिटर की क्या ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में बताना है। और इसके बाद राइट शॉर्ट नोट इंटरेस्ट पेड आउट ऑफ कैपिटल अंडर सेक्शन 208। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीनों क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 4 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्ट ऑफ आते हैं। आपको सब करने हैं, मैंने लिमिटेड दिए हैं, आपको सब करने हैं क्योंकि 20 मार्क, बाकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। और इसके बाद डिफरेंस बिटवीन बोनस शेयर एंड राइट शेयर। और इसके बाद शॉर्ट नोट माइन्यूट बुक्स, उस पर शॉर्ट नोट। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या है, जर्नल एंट्री होगी, तो वो जर्नल एंट्री आप उसको अप्रूव करोगे, आप ऑडिटर हो, उस हिसाब से आपको सोचना है। देखो जैसे क्या लिखा हुआ है, वुड यू अप्रूव द फॉलोइंग एंट्रीज, नीचे आपको एंट्रीज दी होंगी एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। आप कंपनी के ऑडिटर हो और आपको जर्नल एंट्री मिली हुई है, तो क्या आप उसको अप्रूव करोगे। गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अप्रूव करोगे तो क्यों, नहीं करोगे तो क्यों, उसका रीज़न बताओ। ठीक है, तो मतलब सम्स हैं, जर्नल एंट्री मिली होगी, एज अ ऑडिटर आपको उसको एक्सप्लेन करना है कि ये सही एंट्री है कि नहीं है, इस तरह। तो ये भी आते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसमें मैंने सम दिए हैं, ये एक्सरसाइज में से आप देख लेना, उसके आंसर भी लिखे हुए हैं, अच्छे से लिखे हुए हैं, आप देख लेना। सम 28, 30, 32 एंड 33, मतलब जर्नल एंट्री है, वो आप अप्रूव करोगे कि नहीं करोगे उसके बारे में सिर्फ बताना है। ठीक है, तो इस टाइप के भी आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये यूनिट 1 अगर जो पढ़ोगे तो इस तरह आपकी 20 मार्क कवर हो जाएगी यूनिट 1 में से। अभी यूनिट 2 देखें। यूनिट 2 में देखो क्या बता रहा है, ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट। तो उसमें सेकंड चैप्टर है, डिफरेंस बिटवीन क्लीन रिपोर्ट एंड क्वालिफाइड रिपोर्ट ऑफ एन ऑडिटर। ठीक है, ये इसके बाद स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट फॉर द शेयर होल्डर। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स ट्रू एंड फेयर यूज्ड इन ऑडिट रिपोर्ट। भाई शेयर होल्डर के लिए जो ऑडिट रिपोर्ट बनाई जा रही है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और उसमें वर्ड यूज़ किए जाते हैं ट्रू एंड फेयर, उसका मतलब क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वालिफाइड रिपोर्ट पे शॉर्ट नोट, सोशल ऑडिट एंड ट्रू एंड फेयर व्यू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीनों। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने लिमिटेड क्वेश्चन किए दिए हैं, आपको सब करने हैं। ओके,
इसके बाद प्रिपेयर ऑडिट रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी कंटेनिंग 3 डिफेक्ट, मतलब आप किसी भी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट बनाओ जिसमें 3 डिफेक्ट हो, ऐसी बनाओ, ठीक है, ऐसे बोल रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने लिमिटेड दिए हैं, इतने पढ़ने हैं, ठीक है। और इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन आप पढ़ोगे, इसमें आपका यूनिट 2 कवर हो जाएगा और इसमें 20 मार्क कवर हो जाएंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाओ यूनिट 3 में, 3rd चैप्टर डिविजिबल प्रॉफिट एंड डेप्रिसिएशन। इसमें क्या सम्स हैं, बहुत इजी सम है, आपको करने चाहिए। एक सम 10 मार्क का आएगा, ठीक है, बहुत इजी सम है, आप ज़्यादा नहीं दिए। इलस्ट्रेशन 1 2 3 है और एक्सरसाइज में से भी 1 2 3 है, ये आपको 6 सम करने चाहिए। इस टाइप का सम आ गया, 10 मार्क का आता है, आप 10 में से 10 ले सकते हो, इतना ईजी होता है, ठीक है, करोगे तो बेस्ट है। आपको देखो आप कौन सा यूनिट करना चाहते हो वो आपको सोचना है, ठीक है। इसके बाद आप दूसरे क्वेश्चन है इसमें जो इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज डिविजिबल प्रॉफिट, स्टेट द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर रिगार्डिंग डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट के लिए ऑडिटर की क्या ड्यूटीज हैं उसके बारे में। कैपिटल प्रॉफिट क्या है, ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर इन रेस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसमें ऑडिटर की क्या ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में बताना है। डिविजिबल प्रॉफिट क्या है और उस पर कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके बारे में बताना है, ठीक है। और इसके बाद शॉर्ट नोट अनपेड डिविडेंड, ये 4 क्वेश्चन है और कुछ सम्स हैं, ये आपको करने पड़ेंगे। इसमें से यूनिट 3 का आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाओ यूनिट 4। यूनिट 4 में 2 चैप्टर हैं, आपको ये दोनों चैप्टर आपको करने पड़ेंगे भाई। चैप्टर 4 इन्वेस्टिगेशन, उसमें क्या है, व्हाट पॉइंट्स विल यू कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट एज एन इन्वेस्टिगेटर। आप रिपोर्ट बना रहे हो एज ए इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो कौन सी पॉइंटें आपको माइंड में रखनी चाहिए उसके बारे में बताना है। कौन सी पॉइंटें आपको इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए। व्हाट पॉइंट्स वुड यू कंसीडर व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग ऑन बिहाफ ऑफ बैंक इंटेंडिंग टू एडवांस लोन टू इट्स क्लाइंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। सपोज करो आप बैंक के बिहाफ पे आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, कोई क्लाइंट है, बैंक चाहती है कि उसको लोन देना है, तो आप कौन सी इन्वेस्टिगेशन करोगे उसके बारे में बताओ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट फॉर द फॉलोइंग, मतलब किस तरह आप इन्वेस्टिगेशन करोगे, किस में, इन केस ऑफ परचेस ऑफ अ रनिंग बिजनेस। कोई भी रनिंग बिजनेस आप परचेस कर रहे हो तो कौन सी चीज़ों का ध्यान रखोगे, क्या चीज़ें इन्वेस्टिगेशन करोगे उसके बारे में बताना। इसके बाद व्हेन फ्रॉड इज सस्पेक्टेड इन अ बिजनेस, बिजनेस में अगर जो कुछ फ्रॉड हो रहा है, कुछ आपको सस्पेक्ट है कि हो रहा है, तो उस टाइम पे आप किस तरह इन्वेस्टिगेशन करोगे एज एन ऑडिटर उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद चैप्टर 5 ऑडिट प्रोग्राम, उसमें आपको ऑडिट प्रोग्राम बनाना है। प्रिपेयर एन ऑडिट प्रोग्राम ऑफ द फॉलोइंग, जो फर्स्ट नंबर है ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का या यूनिवर्सिटी का या कॉमर्स कॉलेज का या आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, कुछ भी बताए, इन चारों में से कोई भी बताए, एक ही ऑडिट प्रोग्राम सेम ही बनता है। और इसके अलावा चैरिटेबल हॉस्पिटल, तो ऑडिट प्रोग्राम बनाना हो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नंबर मोस्ट ऑफ एग्जाम में आता ही है भाई, ऑडिट प्रोग्राम बनाओ 10 मार्क का, ठीक है ना, 10 मार्क का आ सकता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का बनाना है, यूनिवर्सिटी का, कॉमर्स कॉलेज का या आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, कुछ भी बताए। चैरिटेबल हॉस्पिटल का दूसरा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ऑडिट प्रोग्राम क्या है, व्हाट पॉइंट शुड बी कंसीडर व्हाइल प्रिपेयरिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। भाई ऑडिट प्रोग्राम क्या है और अब जब आप ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हो तो कौन सी पॉइंटें आपको माइंड में रखनी है और फिर उसके हिसाब से बनाना है उसके बारे में। इसके बाद एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम की मीनिंग और इंपॉर्टेंस बताना है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह आप देख रहे हो, तो मैंने लिमिटेड क्वेश्चन दिए हैं, आपको ये करने हैं और कोई भी 2 यूनिट करो, इजीली कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे ये पेपर स्टाइल बतानी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।